अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर युसरा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज हम देखेंगे कि अगर आपने करैक्टर डाटा टाइप को सी लैंग्वेज के अंदर डिस्प्ले करवाना है तो किस तरीके से आप करवाएंगे। डिस्प्लेइंग करैक्टर टाइप डाटा सी लैंग्वेज में कैसे होगा। एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी यूज होगा प्रिंट फंक्शन में। ठीक है, लेट सपोज आपने जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करवानी है। आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ए। ठीक है, ए इज अ करैक्टर, तभी तो ये सिंगल कॉमाज में लिखा गया है। एक्स वाई वेरिएबल का नाम है जिसकी वैल्यू ए है। आप इसको डिस्प्ले कैसे करवाएंगे। आप इसको डिस्प्ले करवाने के लिए अगर आपने आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो उसके लिए आपको सी की स्टेटमेंट कौन सी लिखनी पड़ेगी। प्रिंट एफ के अंदर डबल कॉमास में द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि ये करैक्टर है इसलिए इसको परसेंटेज सी के साथ लिखेंगे। डबल कॉमास इन्वर्टेड कॉमास जो है वो क्लोज होंगे और उसके बाद आर्गुमेंट्स आते होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने प्रिंट एफ फंक्शन के जेनेरिक सिंटेक्स में बात की थी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है एज एन आर्गुमेंट वो क्या है, एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इधर एक्स वाई को शो कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी करैक्टर की वैल्यू को प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हुए डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपने लेट सपोज आपके पास x है, ठीक है, इंटीजर का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 67 और 67 के अगेंस्ट कौन सी आज की वैल्यू आती है, ये किस करैक्टर की आज की वैल्यू है। अगर आपने ये डिस्प्ले करवाना है तो आपको सी की स्टेटमेंट कैसे लिखनी पड़ेगी। देखिए, x जो है आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, जिसको 67 आपने असाइन कर दिया। ओके, ठीक है, अब हमने डिस्प्ले करवाना है कि इक्विवेलेंट करैक्टर अगर हम आस्की कोड की बात करें तो 67 का क्या है, जो कि कैपिटल सी है। अगर इस कैपिटल सी को हमने डिस्प्ले करवाना है और हमें 67 के थ्रू डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या करेंगे, 67 द इक्विवेलेंट करैक्टर ऑफ आस्की परसेंटेज डी इज इक्वल टू। तो ये आउटपुट में देखें द इक्विवेलेंट करैक्टर ऑफ आस्की 67 इज इक्वल टू। आगे क्या है, आपने 67 के अगेंस्ट आस्की वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो परसेंटेज सी से होगी। ठीक है, तो x जो भी है उसकी परसेंटेज सी वैल्यू प्रिंट करनी है आपने, जो कि आ जाएगी आपके पास 67 इज इक्वल टू कैपिटल सी। जो कैपिटल ए होता है उसकी आज की वैल्यू जो है 65 होती है, बी की 66 एंड सी की डेफिनेटली 67। तो 67 के अगेंस्ट कौन सी आज की वैल्यू आ रही है, सी। तो इस तरीके से आप इजीली डिस्प्ले करवा सकते हैं। परसेंटेज डी आपके इंटीजर वैल्यू के लिए है और इसके अगेंस्ट जो आपके करैक्टर की आस्की की वैल्यू है वो है परसेंटेज सी से डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपने डिस्प्ले करवाना है, लेट सपोज आपके पास x इज इक्वल टू है b जो कि करैक्टर है। ठीक है, आपके पास करैक्टर है b, करैक्टर दिया हुआ है और आपने इसकी आस्की वैल्यू को प्रिंट कराना है। करैक्टर से आपने इसकी जो इंटीजर इक्विवेलेंट वैल्यू है उसको डिस्प्ले भी आप इजीली सेम मेथड से करवा लेंगे। अगर आपके पास आउटपुट है द इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू ऑफ b इज, क्योंकि आपको इधर b पता है, b के अगेंस्ट वैल्यू कौन सी होएगी। ठीक है, आपने इसको परसेंटेज, आप b क्या है, परसेंटेज c दैट इज द करैक्टर। ठीक है, अगर आपने इसके अगेंस्ट आज की वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो जारी बात है इंटीजर में होगी। अगर आप करैक्टर डाटा टाइप को परसेंटेज d के साथ प्रिंट कराएंगे तो उसकी आज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी दैट इज 66। ये अब आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें ए बी और सी तीनों करैक्टर टाइप के लिए गए हैं और उनकी हमने आज की वैल्यूज को प्रिंट कराना है स्क्रीन पर। तो ए बी और सी हमने इधर इनिशियलाइज करा दिए हैं। ए की वैल्यू पी है, स्मॉल पी, बी की कैपिटल एंड सो ऑन। अब अपने इन करैक्टर जो डाटा टाइप्स वाले वेरिएबल्स हैं उनकी जो भी इनकी वैल्यूज हैं उनको हमने आस्की के हिसाब से प्रिंट कराना है, उसकी इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू को प्रिंट कराना है।
तो आप ये देख लीजिए कि आज की वैल्यू ऑफ पी इज, पी तो आपके पास करेक्टर है ना, हमने इसको परसेंटेज सी से शो किया, इज इक्वल टू परसेंटेज डी लगाया, तो सेम जो करेक्टर वेरिएबल था उसकी आज की वैल्यू आपने प्रिंट करवा ली, दैट इज 112। तो इस तरीके से आप किसी भी जो भी करेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल है उसकी आज की वैल्यू को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। आगे बात आती है कि स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है। हमने अगर स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है, उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है, उसको डिक्लेयर करना है तो कैसे करना है, ठीक है, और उसको हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो कैसे करनी है। स्ट्रिंग वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के मिलने से बनता है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि पूरे स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, वो स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाएगा। स्ट्रिंग होगी क्या, कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, जिसमें अल्फाबेट भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं। हर जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके एंड में एक नल कैरेक्टर आता है। नल कैरेक्टर को हम \0 के साथ डिनोट करते हैं और सिंगल कॉमास ऊपर लगते हैं इसके, ठीक है। ये क्या बता रहा होता है कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर एंड होगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आपकी स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है, आपने उसका साइज रखा 12, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल 12 साइज का है, उसमें 12 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। आपने उसको पाकिस्तान दिया जब उस वेरिएबल को जिसकी अंदर हमने 12 कैरेक्टर्स को स्टोर कराना था, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल था, तो आपको ये 12 बॉक्सेस एलोकेट हुए हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान स्टोर होने के बाद एंड पे ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर डल गया जो कि डिनोट कर रहा है कि पाकिस्तान वाली जो स्ट्रिंग है वो एंड हो गई, ये खुद ही से डल जाएगा, ठीक है, आपने डालने की आपकी ज़रूरत नहीं है। डिक्लेयर कैसे करना है जी स्ट्रिंग वेरिएबल को, आपने ये देखिएगा इसका सिंटैक्स करेक्टर डाटा टाइप होएगी। अगर आपने स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना है, जिस तरह हम इंटीजर को, फ्लोट को, इन सब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, तो किस तरीके से करेंगे, आपके पास उसकी डाटा टाइप करेक्टर होगी और आप उसके साथ में लेंथ भी बता रहे होंगे कि इतने नंबर ऑफ करेक्टर्स इस स्ट्रिंग वेरिएबल में हम स्टोर करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल करेक्टर नेम 25 इसकी लेंथ है। नेम जो है वो एक स्ट्रिंग है आपके पास, उसकी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर है, और उसमें मैक्सिमम 25 करेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। इसी तरह एड्रेस की बात है तो इसकी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर ही है, और इसमें 35 जो है नंबर ऑफ करेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। अब इनिशियलाइज कैसे कराना है इसको, ठीक है, कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू कोई देनी है अपनी स्ट्रिंग को, तो वो कैसे देंगे, आप ये देखिए str एक स्ट्रिंग है जिसमें 14 नंबर ऑफ करेक्टर्स को स्टोर करना है, इसकी डाटा टाइप करेक्टर है, तो हमें इधर से पता चल गया कि आप एक स्ट्रिंग लेने जा रहे हैं, इज इक्वल टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ये इसकी एक वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग नामी str जो वेरिएबल है उसमें डल जाएगी, ठीक है। इस तरह से 14 बॉक्सेस एलोकेट हो गए str को, यानी कि 0 से 13 तक पाकिस्तान स्टोर हुआ और एंड पे ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर अंदर डाल दिया गया, ठीक है। अगर आपने इधर लेट्स सपोज स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो नहीं बतानी, तो आप इस तरीके से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को। इधर देखिए ये ब्रैकेट्स जो हैं, ये ब्रैकेट्स एम्प्टी हैं। अब इसका साइज स्ट्रिंग का क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स आपके होंगे प्लस नल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके इस कैरेक्टर स्ट्रिंग का साइज बताएंगी और वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद ही से क्रिएट कर लेगा कि इसका डिटेक्ट कर लेगा कितना साइज बनने वाला है। स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट के लिए अब हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, गेट एस यानी कि गेट स्ट्रिंग का फंक्शन और स्कैन एफ का फंक्शन जो है ये इनपुट लेने के लिए किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में यूज हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर लें। और इसी तरह पुट एस यानी कि पुट स्ट्रिंग प्रिंट कराएगा स्ट्रिंग को, या प्रिंट एफ में अगर आपने स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो ठीक है। अगर आप प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %s यूज होगा ताकि आप स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट करा सकें। स्कैन एफ में %s के जरिए ही आप इनपुट लेंगे अगर आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल की इनपुट लेनी है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपका str वेरिएबल है तो आपने उसको किस तरीके से प्रिंट करवाना है, str एक स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसको प्रिंट कराने के लिए आप इस तरीके से प्रिंट एफ के अंदर %s और आगे उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिख देंगे। स्ट्रिंग असाइन कैसे करें, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने जिस तरह a = 5
b इज इक्वल टू 25, ठीक है, कोई भी वैल्यूज दे दी थी इंटीजर वेरिएबल को, तो क्या हम उस तरह नहीं दे सकते इसको स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू? लेट्स सपोज नेम इज इक्वल टू हम आई लव पाकिस्तान लिख दें, क्या ऐसे नहीं हो सकता? ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकती, ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है और कंपाइलर इस सूरत में एरर देगा जब आपने इस तरीके से उसको असाइन करने की कोशिश की होगी, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर एक मेमोरी लोकेशन नहीं है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उतनी मेमोरी लोकेशंस हैं आपके पास, ठीक है। तो इसी वजह से ये इस तरह सादा नेम लिखने का क्या मतलब है कि इसके पास एक ही आपके पास लोकेशन है जहाँ पे आपने कोई भी कैरेक्टर स्टोर करना है, हालांकि स्ट्रिंग जो है दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस होंगी और जाहिर बात है कि एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर पाएगा अगर इस तरीके से आपने इसको इनिशियलाइज कराने की कोशिश की, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या होएगी, कैरेक्टर होगा, ठीक है, और इसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो आप इसको इजीली असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ असाइन नहीं कर सकते, ये आपने ज़हन में रखना है। सी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि आपकी स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं और ख़ास लाइब्रेरी में ये पाए जाते हैं, string.h के नाम से लाइब्रेरी है, ठीक है। अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग को किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है, जिस स्ट्रिंग को कॉपी करना है और जिसमें करना है, तो ये दो इसके पास पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने लिखा str कॉपी, यानी कि स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है, स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, ये एज इट इज़ आपने लिखने हैं क्योंकि ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसे आपने डबल कॉमास में दिया हुआ है और आप चाहते हो नेम के स्ट्रिंग वेरिएबल में ये स्टोर हो जाए, तो स्ट्रिंग कॉपी के ज़रिए आप आई लव पाकिस्तान को इधर स्टोर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इस तरह से डिफरेंट जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, ठीक है, स्ट्रिंग कनकैटिनेट, स्ट्रिंग लेंथ एंड सो ऑन, ये सारे के सारे string.h जो है लाइब्रेरी उसमें मौजूद होते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।